अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं आपका सर गुलाम हैदर और मैं बेटा आपको आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। उसके बेटा 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। ये बेटा लॉन्ग के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से। तो हमें बेटा ये वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट में है, एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर है और एक नीचे है। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स वाई की फॉर्म में हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो हमारे पास बेटा गिवन जो है वो हम पहले लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्केयर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे बेटा इसका फार्मूला खोलना है। पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला। ये यहाँ पे बेटा फार्मूला भी मैं राइट कर रहा हूँ। इसको ज़रा सा ये आ जाएगा बेटा a प्लस बी, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये बेटा फार्मूला यूज हुआ है। एक और फार्मूला यूज होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको बेटा हम लिखेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बेटा 2 फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। ये मैंने एक फार्मूला लगा दिया है। नीचे देखें बेटा 2 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेके यहाँ पे भी लिखते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बेटा नीचे भी यही लिखेंगे। इक्वल टू आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे इसका 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, आयोटा का स्केयर बेटा हमें पता है -1 होता है, और ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा 2 आयोटा आ जाएगा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और ये बेटा आयोटा x प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और 2 को बेटा उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बेटा आएगा 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। और नीचे बेटा ये देखें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर इक्वल टू बेटा हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम इसका स्टेप करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस ये बेटा -1 के इक्वल है ओवर 2 का स्केयर 4 होगा, और माइनस आयोटा का स्केयर बेटा होता है -1 के इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो बेटा ये -2 आ जाएगा, -2 को हम शुरू में लिख लेते हैं, प्लस 4 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। -2 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इक्वल टू x प्लस, अब ये बेटा 5 इसके नीचे भी लिख लें और 5 बेटा इसके नीचे भी लिख लें। अब बेटा यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि किकी और गैर, इसी को किकी और इमेजिनरी को हमने मुआवजा करना है। इधर बगैर आयोटा के इधर x है, इधर बेटा ये x फिर हमारे पास आ गया -2/5 के, और बेटा आयोटा के साथ यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे आयोटा के साथ है बेटा 4/5, तो इधर आयोटा के साथ y है, तो फिर y हमारे पास आ गया बेटा 4/5 के इक्वल। तो ये बेटा हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें बेटा हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेटा सबसे पहले हम ये 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, इसको बेटा मल्टीप्लाई करें। 2x को ये ऐसे लिख लें, 2x आगे सारी ब्रैकेट, फिर बेटा आयोटा वाई आगे बेटा सारी ब्रैकेट। अब बेटा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ये देखें बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x आ जाएगा। 2x को जब आयोटा से करेंगे तो बेटा 2x आयोटा आ जाएगा। फिर बेटा जब इसको इससे करेंगे तो ये आयोटा वाई आ जाएगा। तो जब बेटा इसको इससे करेंगे तो ये आयोटा स्केयर वाई आ जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा।
ये बेटा 2x आ गया माइनस 2x आयोटा, उसके बाद बेटा प्लस आयोटा y, और ये बेटा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x प्लस 2, इसको बेटा तरतीब से लिखें, पहले हम माइनस प्लस वाला पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला हम बाद में लिख लेंगे, और ये बेटा प्लस हो जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे रियल हिस्सा इसका लहरा कर लें 2x, और बेटा रियल कौन सा y जो आयोटा के बगैर है। अब बेटा इसमें से हमने आयोटा कॉमन ले लेना, तो ये y माइनस 2x आ जाएगा, इक्वल टू आगे बेटा 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे बेटा हमने कंपेयर कर लेना, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। तो बेटा इसमें जो रियल है वो बेटा हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे बेटा इक्वल की साइड पे जो बेटा रियल है वो 4 है, इक्वेशन 1 बनी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा तरतीब से लिखेंगे, माइनस 2x पहले लिखेंगे प्लस y इक्वल टू बेटा यहाँ पे आयोटा के साथ ये रकम थी, ये इसका इमेजिनरी पार्ट था, इसका बेटा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 है, तो ये बेटा इक्वेशन 2 आ गई। ये बेटा दोनों सेम है, लेकिन ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो इसको हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। इसको बेटा हमने ऐड करना है, ये देखें यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 बेटा यहाँ पे 2y आ जाएगा इक्वल टू 6, और y इक्वल टू बेटा 6 ओवर 2। इसका बेटा ये 2 पे करेंगे तो ये बेटा 3 आ जाएगा, नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3 इन 1 में पुट कर लें, तो 1 में पुट करेंगे 2 है, आगे बेटा x है और y की जगह पे 3 आ गया इक्वल टू 4, यानी कि इस y की जगह पे हमारे पास ये 3 आ गया, 2x 4 माइनस 3 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ओवर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 की तरह ही है, तो इसको बेटा हम उसे ऐसे ही लेंगे, ये देखें a प्लस b आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू माइनस, ये बेटा हमारे पास गिवन है, हमने बेटा मालूम करना है a और b की वैल्यू, तो a को इस ब्रैकेट से पूरी से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिखेंगे, और बेटा जमा b आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट से लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे -8 प्लस। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और a को जब 3 से करें 3a आयोटा प्लस b आयोटा को 1 से करेंगे तो b आयोटा आएगा, प्लस इसको बेटा उससे करेंगे तो 3b आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे बेटा इन दोनों में बेटा आयोटा कॉमन ले लें, तो ये आएगा 3a प्लस b, और बेटा इसका बेटा हमारे पास आंसर आता है -1, तो -8 प्लस 11i। नेक्स्ट बेटा ये प्लस ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b आएगा, उसको मैं बेटा पहले लिख रहा हूँ 3b प्लस आयोटा 3a प्लस b। अब यहाँ पे बेटा हमने कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये बेटा आयोटा के बगैर यहाँ पे a माइनस 3b है इक्वल टू -8, इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद बेटा 3a प्लस b है, और ये बेटा उधर ये आयोटा के साथ ये रकम थी, इधर आयोटा के साथ बेटा 11 है, तो ये 11 आ जाएगी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन हमारे पास 2 आ गया। बेटा हम ये सिंपल काम करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ले आते हैं, तो बेटा हम जो हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमें 3 लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखेंगे 3 इक्वेशन जो है बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 है, इसको बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9a प्लस 3b इक्वल टू 3
ये बेटा इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब बेटा ये 3b है और ये भी बेटा 3b है, तो ये बेटा इसमें साइन इसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस है, तो इसको हम ऐड करेंगे। एडिंग 1 and 3। एक और बेटा 3 को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, a माइनस 3b इक्वल टू -8, और यहाँ पे बेटा 9a प्लस 3b इक्वल टू 3 ये बेटा हमने ऐड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 1 है तो 10a आ जाएगा। इसमें बेटा माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा। a इक्वल टू 25/10, इसको बेटा 5 पे डिवाइड करो, 5 2 10 और 5 5 25, तो a की वैल्यू बेटा आ गई है 5/2। इसकी वैल्यू बेटा जिसमें मर्जी पुट कर लें, 1 2 3। हम बेटा इसको पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 5/2 इन, इसको बेटा हम 1 में पुट कर लेते हैं 1, तो 1 हमारे पास ये है a माइनस 3b इक्वल टू -8, तो a की जगह पे बेटा आएगा 5/2, इसके बाद बेटा -3b इक्वल टू -8, तो ये बेटा यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट बेटा 5/2, तो ये बेटा ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये भी बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसके नीचे 1 लेट कर लें, इसका बेटा एलसीएम 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ, ये बेटा 5 आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16, तो इक्वल टू 3b, ये 21 आ गया ओवर इक्वल टू b, और ये बेटा 3 1 3 3 7 21, तो ये बेटा b की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। b की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 7/2, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। तो नेक्स्ट बेटा हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, इंशाल्लाह हम 1.3 करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।